प्यारे बच्चों, बेस 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था प्रणाली के प्रकार। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रणाली के प्रकार। प्रणाली के प्रकार में हम लोग थे एमकेएस प्रणाली और सीजीएस प्रणाली, थर्ड में एफपीएस प्रणाली, चौथे में एसआई प्रणाली। इसके सर 4 पार्ट पढ़े थे। चारों के प्रकार फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो पीछे डिस्क्रिप्शन में रखा है, उसको देख लीजिएगा। सेकंड वीडियो में आपको मैंने ये पढ़ाया था कि व्युत्पन्न मात्रक के प्रकार बताया गया था। आज थर्ड वीडियो में आपको मैं त्रुटि के प्रकार पढ़ाने जा रहा हूँ। त्रुटि के प्रकार में पहला आता है हमारा निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटि के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानते हैं वास्तविक मान क्या होता है और प्रेक्षित मान क्या होता है। बेटा, वास्तविक मान के अंतर्गत हम बात करते हैं वास्तविक मान। जैसे सपोज करिए वास्तविक मान का हम नाम लेते हैं। जैसे मार्केट गए, मार्केट से हम 1 किलोग्राम चीनी लेके आते हैं। हमने कहा मार्केट गए, मार्केट से 1 किलोग्राम चीनी लेके आते हैं। ये हमारा वास्तविक मान है। घर पे तौलते हैं, तौलने पे कम या ज़्यादा होना। जैसे घर पे किसी व्यक्ति ने तौला, वो कह रहा है सर 1001 ग्राम है। किसी ने तौला, कह रहा 999 ग्राम है। किसी ने तौला, कह रहा 998 ग्राम है। अर्थात ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेक्षित मान कहलाते हैं। वास्तविक मान तो निश्चित था 1 किलोग्राम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं कि जैसे हम मार्केट गए 3 मीटर कपड़ा लेके आए। 3 मीटर अर्थात 300 सेंटीमीटर। घर पे इसको नापते हैं। नापने में किसी ने नापा, कह रहा 297 सेंटीमीटर है। किसी ने कहा 304 सेंटीमीटर है। अर्थात कहने का मतलब है ये हमारा प्रेक्षित मान है। इसकी डिफिनीशन है किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मैंने कहा निरपेक्ष त्रुटि की डिफिनीशन दी गई, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। कहा गया बेटा, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला बताया गया, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। मैंने कहा माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान ए है। हमने भिन्न भिन्न प्रेक्षण किया। भिन्न भिन्न प्रेक्षण करने प्रेक्षण के मान लेते हैं A1 A2 A3 डैश। हमने कहा प्रेक्षण मान A1 A2 A3 डैश AN। तो उसके बाद निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा A1 इक्वल टू A माइनस A1, A2 इक्वल टू A माइनस A2 और डेल्टा A3 इक्वल A माइनस A3 डैश अर्थात डेल्टा AN इक्वल A माइनस AN। इसके बाद हमारा निरपेक्ष त्रुटि के बाद हम बात करते हैं निरपेक्ष। बच्चों, दूसरी हेडिंग हमारी आती है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। औसत निरपेक्ष त्रुटि की बात करते हैं तो आपने पीछे अभी पहली हेडिंग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। कह रहा विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य ही औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। जैसे पीछे पढ़ाया गया डेल्टा A1 A2 A3 था, इसका औसत माध्य ही निरपेक्ष। सभी अंकों को जोड़कर जितने अंक होंगे उससे भाग कर देते हैं। यहाँ पर n नंबर है तो n से भाग किया गया। डेल्टा A बार इक्वल
डेल्टा A1 मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 प्लस मॉड डेल्टा A4 डेट 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 मॉड डेल्टा AN अपान n। इसके बाद हमारी दूसरी तीसरी हेडिंग आती है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। कह रहा किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान से, वास्तविक मान A से वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा A अपान A। हमने बताया भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा A अपान A। A क्या है? वास्तविक मान है। फिर बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए तो वो किस में बदल जाता है? प्रतिशत त्रुटि में बदल जाता है। कह रहे हैं यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत त्रुटि में क्या होता है? बदल जाता है। अर्थात प्रतिशत त्रुटि बराबर हमारे पास फार्मूला है प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा A अपान A इंटू 100। ये हमारे पास फार्मूला होता है प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा A बाई A इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल इसी पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर है। कह रहे हैं किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर है, 1 मीटर फीते से नापना है। कह रहा है किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर है, 1 मीटर फीते से नापना है, तो कह रहा कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो बेटा यहाँ पर कहा गया चौड़ाई 20 मीटर, 1 मीटर फीते से नापना है, तो आपके पास फार्मूला बताया गया जस्ट अभी प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा A बटे A इंटू 100। हमने अभी बताया डेल्टा A बटे A इंटू 100। अर्थात जो फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रतिशत त्रुटि 1 बटे 20 गुणे 100, 20 से डिवाइड करते हैं 5, अर्थात 1 इंटू 5 इक्वल 5%। त्रुटियाँ कितने परसेंट की हो गए? दूसरी हेडिंग आपकी है माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि। बताया गया डिफिनीशन इसमें विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अर्थात फार्मूला है डेल्टा A बार इक्वल डेल्टा मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड A डेल्टा 3 प्लस मॉड डेल्टा A4 डेट 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 प्लस मॉड डेल्टा AN अपान n। जितने नंबर होंगे उतने नंबर से भाग करते हैं। अर्थात तीसरी हेडिंग हमारी है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। इस पर बताया गया था कि किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों से निरपेक्ष त्रुटियों का भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अर्थात भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा A बटे A। फिर बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि में। प्रतिशत त्रुटि का नाम लेते हैं, इसमें सीधा सीधा कह रहे हैं कि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए तो वो प्रतिशत त्रुटि में बदल जाता है। अर्थात डिफिनीशन दी गई यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत त्रुटि में बदल जाता है। अर्थात प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला है डेल्टा A बटे A इंटू 100। इसी पर एक एग्जाम्पल है, माना 1 मीटर, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक एग्जाम्पल है, माना एक खेत की चौड़ाई 20 मीटर है। एक खेत की चौड़ाई 20 मीटर है, 1 मीटर लंबाई के फीता से मीटर से नापना है, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? अभी मैंने बताया प्रतिशत त्रुटि बराबर, फार्मूला बताया प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा A बटे A इंटू 100। अर्थात यहाँ पर A इक्वल क्या हो गया? A इक्वल क्या हो गया? 20 मीटर और डेल्टा A इक्वल 1 मीटर। तो फार्मूले में रखते हैं तो कहने 1 बटे 20 गुणे 100
डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 5। 1 गुणे 5 बराबर 5% की त्रुटि होती है, अर्थात ये हमारी त्रुटि कितनी हो गई 5% की हो गई।